अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर जो कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का हमारा आज सेकंड लेक्चर है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे व्हाट इज साल्ट, व्हाट आर टाइप ऑफ साल्ट, व्हाट आर एडिशन कंपाउंड, व्हाट आर डबल साल्ट एंड व्हाट आर कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम साल्ट। अच्छा, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था व्हाट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, व्हाट इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स एंड व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मेरे YouTube चैनल पर जा सकते हैं और वो लेक्चर देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम साल्ट। अच्छा, साल्ट से जाने से पहले कल एक बच्चे ने सवाल पूछा था कि हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये वाला बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। तो अगर हम कल वाली एग्जांपल लें तो हमने इसको कुछ एक्सप्लेन किया था। अगर बच्चों हम एक नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड लें, जैसे फॉर एग्जांपल ClCl, तो बच्चों इसमें हम देखें तो पोलैरिटी है ही नहीं, इसमें तो पोलैरिटी है ही नहीं। लेकिन जबकि हम इसमें देखें एक कंप्लीटली पॉजिटिव है, दूसरा कंप्लीटली नेगेटिव है, मतलब ये वाला मोर पोलर है, मोर पोलर है, ये वाला तो है ही नहीं ना, नॉट पोलर। तो हम किसी भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड से ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। एक ही रूल है, सिर्फ एक ही रूल। तो जब आपने सवाल किया तो देखो, वी डिफरेंशिएट बिटवीन covalent bond and coordinate covalent bond किसकी बेस पर? on the basis of polarity, that is polarity क्या है? coordinate covalent bond is more polar than normal covalent bond, that is coordinate covalent bond is more polar than normal covalent bond। आई थिंक आपको सवाल का जवाब समझ आया होगा कि हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड में इसकी बेस पर डिफरेंस कर सकते हैं कि इन दोनों की पोलैरिटी में डिफरेंस होगा। पोलैरिटी में कैसे डिफरेंस होगा? जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो ज्यादा पोलर होगा, देखा ना, पॉजिटिव नेगेटिव। जबकि नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड में तो कोई पोलर होते ही नहीं, दोनों पार्ट एक ही, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो किसको बोलोगे पॉजिटिव? उसमें पोलैरिटी का डिफरेंस नहीं होता। जबकि हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से पोलैरिटी आती है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर टुडे टॉपिक, व्हाट इज साल्ट। साल्ट क्या होता है? जब हमारे पास एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल मिलता है, उससे हमारे पास एक कंपाउंड बनता है, उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? साल्ट बोलते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन लिखो, फिर उसके बाद इसमें इसको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। combination of acidic and basic radical will forms a compound। ये क्या बनाते हैं? कंपाउंड called उसको क्या बोलते हैं? called salt। जब हमारे पास एसिडिक रेडिकल मिलता है और बेसिक रेडिकल मिलते हैं, एसिडिक और बेसिक दोनों मिलते हैं, दोनों के मिलने से जो कंपाउंड हमारे पास न्यू बन जाएगा उसको क्या बोलेंगे? साल्ट। अच्छा, व्हाट इज एसिडिक रेडिकल?
एंड व्हाट इज बेसिक रेडिकल। एसिडिक रेडिकल क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ एसिड is called acidic radical। एक डेफिनेशन एसिडिक रेडिकल की। फॉर एग्जांपल जैसे एसिड होता है मेरे पास HCl है, तो इसका नेगेटिव पार्ट क्या है, ये क्या है, एसिडिक रेडिकल है। तो दूसरी डेफिनेशन एसिडिक रेडिकल की होती है when hydrogen from acid is removed we get acidic radical। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास HCl है, मैं इससे हाइड्रोजन रिमूव कर लेता हूं, मैं इससे हाइड्रोजन रिमूव, तो जो बाकी बचा हुआ पार्ट है वो हमारे पास क्या होगा, एसिडिक रेडिकल। इसी तरह बच्चों व्हाट इज बेसिक रेडिकल, क्या होते हैं, तो उसके उलट कर दो एसिडिक के। द पॉजिटिव पार्ट ऑफ बेस इज कॉल्ड बेसिक रेडिकल। तो पॉजिटिव पार्ट हो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास NaOH है, NaOH इज अ बेस, तो इसका पॉजिटिव पार्ट ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पार्ट कौन सा होगा, ये Na, तो ये Na क्या है, बेसिक रेडिकल। या दूसरी डेफिनेशन इसकी होती है व्हेन OH फ्रॉम बेस इज रिमूव्ड, जब किसी भी बेस से आप OH को क्या कर दो, रिमूव, वी गेट, हम लेंगे, हमारे पास जो रहेगा वी गेट बेसिक रेडिकल। फॉर एग्जांपल मेरे पास NaOH है, NaOH है, तो Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, तो हमने NaOH को रिमूव कर लिया, हमारे पास ये रह गया, तो ये हमारे पास क्या है, बेसिक रेडिकल है। अब अगर इतनी बात को हमने एक्सप्लेन किया है, इसकी एग्जांपल क्या है, व्हाट इज द एग्जांपल। जैसे फॉर एग्जांपल साल्ट की मैं एग्जांपल सिंपल साल्ट लेता हूं, NaCl कॉमन साल्ट, सोडियम क्लोराइड। तो बच्चों इसमें एक पार्ट पॉजिटिव है, दूसरा पार्ट नेगेटिव है। तो मैंने कहा था एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो उनके मिलने के बाद जो उनको कंपाउंड मिलते हैं उसे क्या बोल देंगे, साल्ट। बच्चों में ये मेरे पास दो पार्ट है, मेरे पास कितने पार्ट है, दो। एक है बच्चों पॉजिटिव, तो मैंने कहा पॉजिटिव पार्ट कहां से आएगा, हमेशा बेस से आएगा, हमेशा कहां से आएगा, बेस से। तो मतलब क्या है, ये हमारे पास बेसिक रेडिकल है। बच्चों नेगेटिव पार्ट कहां से आएगा, नेगेटिव पार्ट हमारे पास हमेशा एसिडिक रेडिकल से आएगा। तो मतलब Cl क्या है हमारे पास, एसिडिक रेडिकल है, Cl हमारे पास क्या है, एसिडिक रेडिकल है। तो मैंने यही डेफिनेशन की है, कॉम्बिनेशन ऑफ एसिडिक रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल विल फॉर्म अ कंपाउंड, हमारे पास कंपाउंड बने, इसी को क्या बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं। समझ आई साल्ट की, साल्ट क्या होते हैं, सिंपली डेफिनेशन है कि जब हमारे पास एसिडिक रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल दोनों मिलते हैं, दोनों को मिलने से कंपाउंड बनता है, उस कंपाउंड का नाम क्या है, हमारे पास साल्ट है। यहां तक समझ आए। अच्छा जी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ साल्ट। साल्ट की दो टाइप्स होती है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ साल्ट, इसकी कितनी किस्में, टाइप्स ऑफ साल्ट, टाइप्स ऑफ साल्ट। तो there are two types of salt, कौन कौन सी, एक हमारे पास होता है सिंपल साल्ट और दूसरा हमारे पास होते हैं मिक्स्ड साल्ट। एक होता है सिंपल साल्ट, दूसरा होता है हमारे पास सिंपल और मिक्स्ड साल्ट। व्हाट इज सिंपल साल्ट, सिंपल साल्ट
ऐसी टाइप है साल्ट की जिसमें एक ही किस्म के एसिडिक, एक ही किस्म के बेसिक रेडिकल पाए जाए, उसको क्या बोलेंगे? सिंपल साल्ट। व्हाट इज मिक्स्ड साल्ट? मिक्स्ड साल्ट हमारे पास ऐसा साल्ट होता है जिसमें एक से ज्यादा या एसिडिक या एक से ज्यादा बेसिक रेडिकल पाया जाए, उसको क्या बोलेंगे? मिक्स्ड साल्ट। तो डेफिनेशन लिखो, is simple salt is a salt having one type of acidic and one type of basic radical। एग्जाम्पल दे रहा हूं इसको, इसकी पहले डेफिनेशन लिखो, इसको उलट कर दो, मोर देन वन, ये एसिडिक ज्यादा हो जाए, ये बेसिक ज्यादा हो, तो इज मिक्स साल्ट इज अ salt having more than one type of acidic or basic radical। एसिडिक रेडिकल भी दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, या बेसिक रेडिकल भी एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन, लेकिन यहां पर एक होगा। फॉर एग्जाम्पल इनकी एग्जाम्पल्स क्या है? तो सिंपल साल्ट एक ही किस्म होनी चाहिए, वन टाइप ऑफ एसिडिक, वन टाइप ऑफ बेसिक रेडिकल। तो इनकी मेरे पास एग्जाम्पल देखो जी, सबसे पहली एग्जाम्पल है NaCl। NaCl को मैं जब देखता हूं तो ये देता है Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। दिस इज बच्चों बेसिक रेडिकल, दिस इज एसिडिक रेडिकल। अभी भी बताया है, क्यों? ये एसिड से आया है एसिडिक, ये बेस है तो बेसिक रेडिकल। तो बच्चों एक ही किस्म है ना, सारे Na जितने भी हुए सोल्यूशन में, सारे Cl जितने भी हुए सोल्यूशन में, तो ये हमारे पास क्या? सिंपल साल्ट, एक ही किस्म एसिडिक रेडिकल की, एक ही किस्म बेसिक रेडिकल की। तो ये साल्ट हमारे पास कौन सा होता है? सिंपल साल्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल आपको कोट करवा देता हूं, Na2SO4। अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरे पास देगा 2Na पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव 2। अब मैं देखूं तो इसमें बेसिक रेडिकल कितने हैं? दो। बेसिक रेडिकल कितने हैं? दो। एसिडिक कितने हैं? एक। आप बोलोगे सर कि वन टाइप ऑफ एसिडिक एंड वन टाइप ऑफ बेसिक रेडिकल सिंपल साल्ट होता है। ठीक है जी। तो यहां पर तो बेसिक रेडिकल कितने हैं? दो, इसको मिक्स साल्ट होना चाहिए। लेकिन बच्चों ये मिक्स साल्ट नहीं, ये सिंपल साल्ट है। कैसे सिंपल साल्ट है? देखो बच्चों मैंने लिखा है टाइप एक होनी चाहिए, काइंड एक होनी चाहिए। तो ये Na किसके हैं? Na सॉल्यूशन में बहुत सारे हैं, तो टाइप तो एक ही है। तो Na2SO4 इज अ सिंपल साल्ट। Na2SO4 को हम क्या बोलेंगे? सिंपल साल्ट, मिक्स साल्ट नहीं बोलेंगे। इसी तरह एक और एग्जांपल है MgCl2। MgCl2 जब मैं इसको देखता हूं तो Mg प्लस 2Cl 2Cl माइनस। आप बोलोगे सर कि बेसिक रेडिकल कितना है? एक। एसिडिक रेडिकल कितने हैं? दो। तो ये मिक्स्ड होना चाहिए, लेकिन मिक्स नहीं है, क्योंकि बच्चों इनकी टाइप एक ही है, जितने भी हो सॉल्यूशन में जितनी, काइंड तो एक ही है, टाइप एक ही है। सो इसलिए ये तीनों हमारे पास क्या है? तीनों एग्जांपल किसकी हैं? सिंपल साल्ट की। अब आते हैं जी मिक्स्ड साल्ट की, मिक्स्ड साल्ट की एग्जांपल की तरफ। जैसे मेरे पास एक साल्ट है NaKSO4। अब अगर मैं इसको पानी में डिजॉल्व करता हूं तो मेरे पास बनेगा Na पॉजिटिव एक, K पॉजिटिव प्लस SO4 माइनस 2। अच्छा, अगर मैं इसको देखूं तो ये बेसिक रेडिकल है। ये क्या है? बेसिक रेडिकल। ये भी बेसिक रेडिकल है। पॉजिटिव पार्ट क्या होता है? बेसिक होता है। ये क्या है? एसिडिक रेडिकल है। समझ तो आ गई होगी। तो इसमें वन टाइप है, ये अलग से है, ये एक बेसिक रेडिकल,
ये दूसरा बेसिक रेडिकल। तो हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ एसिडिक आर बेसिक रेडिकल, यहाँ पर दो बेसिक रेडिकल, एक एसिडिक रेडिकल है, तो इसलिए ये वाला साल्ट हमारे पास क्या है, ये मिक्स साल्ट, क्योंकि इसके बेसिक रेडिकल दो हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल है मेरे पास, जैसे MgClBr एक साल्ट, तो जब मैं इसको पानी में डालता हूं तो Mg+2 प्लस Cl नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव। अब इसमें मैं देखूं तो +2 वाला क्या है, बेसिक रेडिकल, ये क्या है, एसिडिक रेडिकल, और ये भी क्या है, एसिडिक रेडिकल। तो इसमें एसिडिक रेडिकल दो डिफरेंट काइंड के, दो किसके, डिफरेंट काइंड के। तो ये वाला भी हमारे पास क्या है, ये वाला भी हमारे पास क्या है, मिक्स साल्ट है। कौन सा साल्ट है, मिक्स साल्ट है। आई होप आपको समझ आई होगी कि व्हाट इज साल्ट, व्हाट इज सिंपल साल्ट, व्हाट इज मिक्स साल्ट, और एसिडिक रेडिकल की भी समझ आई होगी। तो अगला हमारे पास, इसको हम रफ कर लेते हैं। अगला हमारे पास है अच्छा जी, अगला हमारे पास है व्हाट इज एडिशन कंपाउंड। एडिशन, या इनको एक और नाम भी दिए जाते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड। मॉलिक्यूलर कंपाउंड के एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड कौन से होते हैं। देखो जी, जब मैं दो या दो से ज्यादा साल्ट लूं, दो या दो से ज्यादा साल्ट लूं, अपनी अपनी स्टैचोमेट्रिक प्रोपोर्शन पर दो लूं, दोनों को ऐड कर लूं, ऐड करने के बाद में दोनों को एवापोरेट कर लूं, एवापोरेट करने के ऊपर मुझे जो क्रिस्टल मिलेंगे उनको बोलते हैं एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये बीकर है, इसमें मैंने साल्ट डाला है FeSO4, एक साल्ट डाला, दूसरा मैंने डाला NH4SO4, जब डिजॉल्व होंगे तो ऐसे होंगे, जब डिजॉल्व होगा तो ऐसे होगा। अच्छा, मैंने दो साल्ट दिए अपनी अपनी स्टैचोमेट्रिक प्रोपोर्शन पर। इसकी स्टैचोमेट्रिक प्रोपोर्शन क्या है, दो, इसकी क्या है, एक। मैंने इनको लिया, इनको लेने के बाद मैंने इनको एवापोरेट किया। क्या किया, एवापोरेट किया। इनके एवापोरेट करने के ऊपर, पहले समझो फिर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, सारा कुछ करेंगे। इनको एवापोरेट किया, एवापोरेट करने के रिजल्ट में मुझे ये क्रिस्टल मिले। ये क्या मिले, क्रिस्टल मिले। क्या मिले, क्रिस्टल। अब ये जो क्रिस्टल है, इन्हीं को एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड कर सकते बोलते हैं। अब ये क्रिस्टल भी दो किस्म के हो सकते हैं। ये क्रिस्टल की, इन क्रिस्टल की नेचर दो तरह की हो सकती है। या तो ये हो सकते हैं डबल साल्ट। इनकी कैसे नेचर दो तरह से हो सकती है कि इनको अगर मैं यहां से उठाऊं, पानी में डालूं, सारे के सारे हल हो गए, डबल साल्ट। इनको मैं उठाऊं, पानी में डालूं, कुछ हल हो गए, कुछ ना हल हुए, कॉम्प्लेक्स साल्ट हो गया। आपने कॉम्प्लेक्स साल्ट। सो एक एक को लेकर जाएंगे, पहले इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। व्हाट इज एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड। तो लिखो डेफिनेशन क्या है, when two or more salt in stoichiometric proportion are added to evaporate, we get, हम ले लेंगे, we get crystal of compound, we get crystal of compound, we get crystal of compound known
समझ आ गई कि क्या किया हमने? दो दो साल्ट लिए, ज्यादा भी ले सकते हो, दो साल्ट लिए, इनकी स्टोइचोमेट्रिक प्रोपोर्शन थी, इसकी 1 थी, इसकी 2 थी। हमने इनको ऐड किया, इन दोनों को बीकर में डालकर ऐड किया। ऐड करने के बाद इनको हमने एवोपोरेट किया। एवोपोरेट के रिजल्ट में हमें क्या मिल गए? क्रिस्टल मिल गए। इसी को क्या बोलते हैं? एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। अब ये वाले क्रिस्टल की नेचर दो तरह से हो सकती है। मैं इनको यहां से लूं, पानी में डालूं, सारे के सारे हल हो गए। हो सकता है, हो सकता है कि मैं इनको लूं, पानी में डालूं, कुछ हल हो जाए, कुछ हल ना हो। उनको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स साल्ट। उनको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो पहले देखते हैं कि व्हाट इज डबल साल्ट। डबल साल्ट क्या होते हैं, इनकी टाइप से एडिशन। डबल साल्ट, व्हाट इज डबल साल्ट? डबल साल्ट ऐसा हमारे पास एडिशन कंपाउंड है कि जिसको हम पानी में डालें, सारे के सारे इंडिविजुअल आएंगे। जब मैं थोड़ा और एलाबोरेट कर लेता हूं कि ऐसा एडिशन कंपाउंड है जिसके पास दो खसूसियत हो। एक, पहली खसूसियत, पानी में मैं डालूं, सारे के सारे इंडिविजुअल आइन दे दे, सारे के सारे आ जाए। दूसरी बात कि उसकी नेचर क्रिस्टलाइन होनी चाहिए। उसकी नेचर क्या होनी चाहिए? क्रिस्टलाइन। चलो पहले इसकी डेफिनेशन लिखो, उसके बाद मैं इसको एग्जांपल से भी समझाता हूं। डबल साल्ट इज addition compound having two characteristics। इसकी प्रॉपर्टी कितनी होंगी? टू कैरेक्टरिस्टिक्स। पहली क्या है? पहली क्या है? it gives it gives all individual ions when dissolved in water। ये सारे के सारे आयन दे दे जब इनको पानी में डाला जाए। दूसरी प्रॉपर्टी, they exist in crystalline form। क्रिस्टलाइन फॉर्म, ये किस फॉर्म में होने चाहिए? ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में। बेसिकली सारे के सारे साल्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। कुछ क्यूबिक, मोनोक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल सारे होते हैं। ये भी इसकी दो प्रॉपर्टीज होंगी, वो हमारे पास क्या होगा? डबल साल्ट। व्हाट इज द एग्जांपल? व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ डबल साल्ट? तो इसकी मैं एग्जांपल जैसे मैं बोल दूं, FeSO4 dot NH4 whole to SO4 dot 6H2O। बच्चों इस साल्ट का नाम क्या है? दिस साल्ट नेम वाज मोहर्स साल्ट। इस साल्ट का नाम क्या है? मोहर्स साल्ट। जब मैंने इसको पानी में डाला तो इसने आयन कैसे दिए? Fe+2 प्लस 2NH4 पॉजिटिव, और SO4 कितने रहेंगे? तो प्लस 2SO4 -2। जब मैंने इसको पानी में डाला, क्या कहा था? ऐसा एडिशन कंपाउंड टाइप है जिसके पास दो खसूसियत हो। इट गिव ऑल इंडिविजुअल आयन। आयरन था, हल हो गया सारे के सारा। अमोनियम आयन था, सारे के सारा हल हो गया। SO4 सारे के सारा हल हो गया। तो जो सारे के सारे आयन सॉल्यूशन में दे दे, ऐसे एडिशन कंपाउंड को हम बोलेंगे डबल साल्ट। एग्जांपल आपके सामने कोट की गई है। एग्जांपल क्या है जी? मोहर साल्ट। क्या है? मोहर साल्ट है। अच्छा, अगर मैं आपके सामने थोड़ी सी इसको आखिर में पढ़ते हैं। अच्छा, व्हाट इज अलम? व्हाट इज अलम? अलम बेसिकली डबल साल्ट के साथ रिलेट होते हैं।
और जो अलम ऐसा डबल साल्ट होते हैं जिसमें एक केटाइन मोनोवेलेंट हो और दूसरा केटाइन ट्राइवेलेंट हो। एक केटाइन मोनोवेलेंट हो और दूसरा केटाइन ट्राइवेलेंट हो। उस डबल साल्ट को, ये एक्चुअली अलम इज अ टाइप ऑफ डबल साल्ट, उस डबल साल्ट को हम क्या बोलेंगे? अलम बोलेंगे। व्हाट इज द डेफिनेशन? अलम इज double salt having one cation is monovalent and other cation cation is trivalent. ये डिफरेंट फैमिलीज होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक केटाइन की रेशियो +1 है, +3, उसको हमने क्या बोल दिया? अलम बोल दिया। इसी तरह बहुत सारी होती है, अपने अपने नाम होते हैं। बच्चों अगर मैं इसको देखूं, इसकी एग्जांपल क्या है? व्हाट इज द एग्जांपल? मैं देखूं K2SO4 डॉट Al2SO4 होल 3 डॉट 2H2। इसको जब मैं पानी में डालता हूं तो मुझे क्या मिलता है? 2K पॉजिटिव प्लस 2Al+3 थर्ड ग्रुप से 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। पहले से कितने लॉस करेगा? लॉस करेगा। प्लस प्लस SO4 कितने? 3 और 1 4, 4SO3-2। तो बच्चों मैंने क्या कहा? अलम एक ऐसा डबल साल्ट है जिसके अंदर एक केटाइन, वन केटाइन इज मोनोवेलेंट। ये क्या है? मोनोवेलेंट है, +1, एंड अदर केटाइन इज ट्राइवेलेंट। ये कौन सा है? ट्राइवेलेंट। अच्छा, इसका मतलब ये है, हम अगर मैं देखूं मोहर साल्ट को, मोहर साल्ट इज डबल साल्ट। यस, मोहर साल्ट इज अलम। ना ना ना, ये अलम नहीं हो सकता। क्यों? इसमें एक केटाइन की रेशियो +1 है, दूसरे केटाइन की रेशियो +2 है, तो ये हमारे पास अलम नहीं हो सकता। अलम के लिए कंडीशन है +1 +3, यहां पर +2 +1 है, ये हमारे पास डबल साल्ट तो है, लेकिन ये हमारे पास अलम नहीं है। तो इसकी एग्जांपल जो लिखना चाहे, एग्जांपल लिख सकते हैं। तो हम ये बात लिख सकते हैं, मोहर साल्ट इज डबल साल्ट बट नॉट अलम। क्यों? आपको पता चल गया रेशो क्या होनी चाहिए? +1 +3, इसमें +1 +3 नहीं है, इसलिए सो हम कह सकते हैं जितने भी अलम है हमारे पास, जितने भी अलम है सारे के सारे डबल साल्ट है, लेकिन हर एक डबल साल्ट अलम नहीं है। क्या बोल रहे हैं? एवरी डबल साल्ट इज अलम। सॉरी एवरी एवरी अलम इज डबल साल्ट but every double salt is not अलम। यानी कि हर एक डबल साल्ट को हम अलम बोल सकते हैं, लेकिन हर एक अलम को हम डबल साल्ट नहीं बोल सकते। एग्जाम्पल कोट है, इसे समझ सकते हो। तो हमने साल्ट भी पढ़ लिया, इसकी टाइप्स भी पढ़ ली, व्हाट इज एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या होती है भी पढ़ लिया। फिर हमने इसी की टाइप में डबल साल्ट भी पढ़ लिया, डबल साल्ट के अंदर अलम आते हैं वो भी पढ़ लिया। अब इसको साथ साथ में नोट करते जाओ, वैसे नहीं आएगी केमिस्ट्री आएगी तो लिखने से आएगी, वैसे नहीं आएगी। वैसे केमिस्ट्री आएगी नहीं, कभी भी नहीं आएगी, पूरी जिंदगी नहीं आएगी जब तक आप लिखोगे नहीं।
अच्छा जी, हमने स्टार्ट किया था एडिशन कंपाउंड वाली। हमने कहा था इनकी दो टाइप्स है। एक जो हमारे पास है डबल साल्ट है, डबल साल्ट, और दूसरा हमारे पास है कॉम्प्लेक्स साल्ट, कॉम्प्लेक्स साल्ट। डबल साल्ट हमने डिटेल में पढ़ लिया क्या होता है, उसमें अलग भी पढ़ लिया। अब दूसरा हमारे पास टाइप है, दूसरी अंदाज, दैट वाज कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स साल्ट। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स साल्ट? देखो जी, डबल साल्ट को रेट कर दो। डबल साल्ट में हमने क्या बोला था, जो सारे के सारे पानी में डाले सारे के सारे आयन दे दे, जितने भी हों, जैसे मोर साल्ट Fe+2 भी दे रहे हैं, NH4 पॉजिटिव भी दे रहे हैं, SO3 SO4 ऊपर -2, सारे के सारे आयन दे रहे हैं, वो क्या है डबल साल्ट। तो कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या होता है कि सारे के सारे आयन नहीं देता जब पानी में डाला जाए। एग्जांपल भी पढ़ेंगे, डेफिनेशन लिखो, इज addition compound which do not give all individual ion, all individual ion, कब when dissolve in water। एक डेफिनेशन। या एक हमने कल पढ़ी थी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। मैंने उसमें कहा था कि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को रिप्लेस कर ले ट्रांजिशन मेटल से, उसको भी क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स साल्ट। देखो दो साल्ट, एग्जांपल देंगे, दो साल्ट in which electron deficient species is replaced by transition metal, transition metal is called complex salt, complex salt। इसको भी हम क्या बोलेंगे बच्चों, complex salt बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है FeCN2 प्लस 4KCN। अच्छा बच्चों, जब मैं इसको पानी में डालता हूं तो होना तो ये चाहिए था कि ये देता Fe+2, CN कितने, 2 4 6 प्लस 6CN नेगेटिव प्लस 4K पॉजिटिव, होना ही चाहिए था। लेकिन हमने देखा कि ये वाला नहीं दिया। इंस्टेड इसने क्या दे दिया, इसने दिया 4K पॉजिटिव प्लस FeCl होल 6 माइनस 4, इसने ये दे दिया। मतलब कि इसका ये वाला पार्ट तो पानी में हल हो गया, ये वाला पार्ट हल नहीं हुआ। तो जब वो सारे के सारे इंडिविजुअल आयन पानी में डालें तो ना दे, उसको क्या बोलते हैं, हमारे पास ऐसा एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या होगा, कॉम्प्लेक्स साल्ट होगा। तो आज का लेक्चर यहां पर खत्म करते हैं। इस लेक्चर के अंदर हमने साल्ट पढ़ा, टाइप्स पढ़ी, एडिशन कंपाउंड, डबल साल्ट, कॉम्प्लेक्स साल्ट। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।